अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ सिंबलिज्म एंड सिंबल, और फर्दर मोर हम इसके अंदर टाइप्स ऑफ सिंबल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है सिंबलिज्म, क्या है सिंबल। अब मेरी बात आप गौर से सुनिएगा कि हम लोग जब भी कोई टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, जब भी कोई बातचीत कर रहे होते हैं, तो हम लोग ढके छुपे छुपे अल्फाज के अंदर जब कोई बात करें तो वो सिंबल होता है। ठीक है, मतलब सिंबलिज्म क्या है? वेल्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। वेल्ड किसे कहते हैं? वेल्ड कहते हैं निकाब को, कि पर्दे के अंदर छुपी हुई बात। अपेरेंटली तो वो कुछ और दिख रहा है, लेकिन इनवर्डली वो अपने अंदर कोई और मीनिंग कैरी कर रहा है। और ये वेल्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन की कैसे जाती है? थ्रू सिंबल्स के ज़रिए। अब सिंबल क्या होता है? एक सिंबल जो है एक वर्ड है, और उस एक वर्ड के एक से ज़्यादा मतलब निकल आते हैं। मतलब अपेरेंटली हमारे पास जो वर्ड है वो कुछ और है, लेकिन इनवर्डली उस वर्ड का मीनिंग कुछ और है। जैसा कि मैं एक सेंटेंस बोलने वाली हूँ, देयर इज़ ओनली डार्कनेस इन माई लाइफ। तो इसका मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है डार्कनेस का। डार्कनेस क्या वर्ड है? कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा है, यानी कि लाइट चली गई है? नहीं, इसका मतलब क्या है? डार्कनेस, सैड, सोरो, ग्रीफ। तो ये अकेला एक सैड वर्ड जो है ना, एक डार्कनेस वर्ड जो है ना, ये सैड को भी सिंबलाइज कर रहा है, ग्रीफ को भी सिंबलाइज कर रहा है, सोरो को भी सिंबलाइज कर रहा है। एनी हाउ, स्क्रीन पे देखें, मैंने यहाँ पे सामने एक डेफिनेशन कोट की है, दैट इज अ सिंबल इज समथिंग दैट स्टैंड्स फॉर और सजेस्ट समथिंग एल्स। इट रिप्रेजेंट्स समथिंग बियॉन्ड लिटरल मीनिंग, कि जो लिटरल मीनिंग है उसके बिल्कुल बियॉन्ड की चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक वर्ड अपेरेंटली कुछ और है, और इनवर्डली इट कैरीज डीपर मीनिंग, अपने अंदर एक डीपर मीनिंग कैरी करता है। अगर हम लिटरेचर के लिहाज से बात की जाए करें तो उसके अंदर वर्ड भी सिंबल है, ऑब्जेक्ट भी सिंबल हो सकता है, एक्शन भी सिंबल हो सकता है, एक करैक्टर भी सिंबल हो सकता है, या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि सिग्निफिकेंट और रेंज ऑफ एडिशनल मीनिंग को क्रिएट करे, इवोक करे, वो भी सिंबल हो सकता है। तो समझ आ रही है आपको कि सिंबलिज्म क्या है? सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेशन करना इज सिंबलिज्म। और सिंबल क्या है? सिंबल क्या है? ये सिंबल कोई भी वर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी करेक्टर, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, जो कि अपेरेंटली तो कुछ हो रहा है, लेकिन इनवर्डली इट कैरीज डीपर मीनिंग कैरी करता है। करेक्टर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नॉवल पढ़ा है हार्ट ऑफ डार्कनेस, वहां पे हमारे पास मार्लो का करेक्टर है। मार्लो का करेक्टर क्या सिंबलाइज कर रहा है? विर्चू को सिंबलाइज कर रहा है। अब एक्शन, मार्लो बैठा है जी बुद्धा के पोस्टर में, वो एक्शन क्या सिंबलाइज कर रहा है? वो एक्शन सिंबलाइज कर रहा है, जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ट्रुथ को सिंबलाइज कर रहा है। इस तरह से अगर आपने नॉवल पढ़ा है एनिमल फार्म के अंदर हम देखते हैं एक स्पीच होती है। वो स्पीच किसको सिंबलाइज कर रही होती है? मार्क्सिज्म को सिंबलाइज कर रही होती है। मार्क्सिस्ट एलिमेंट नजर आ रहे होते हैं उसके अंदर कि फाइट फॉर द राइट, अपने हक के लिए लड़ो। तो इट मीन्स अ स्पीच कैन ऑल्सो बी अ सिंबल। तो इसी तरह मैं अगर कहूँ कि अ डर्टी डॉग स्टोल माई वॉलेट, कि एक डर्टी डॉग ने मेरा वॉलेट स्टॉल कर लिया, तो इट मीन्स क्या डॉग ने स्टॉल कर लिया? इट मीन्स यहाँ पे जो डर्टी डॉग वर्ड है वो सिंबलाइज कर रहा है बैड मैन को। तो व्हाट इज सिंबल? आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना, कि सिंबल जो है अपेरेंटली एक वर्ड होता है, इनवर्डली इट कैरीज डीपर मीनिंग। ठीक है, लिटरेचर के अंदर सिंबल जो है वो वर्ड भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक्शन, करैक्टर, कॉन्सेप्ट, कुछ भी हो सकता है। अब स्क्रीन पे एग्जांपल देखें, रेनबो इसको सिंबलाइज कर रहा है होप को, प्रॉमिस को। रेड रोज सिंबल है लव का, रोमांस का। 4 लीफ क्लोवर, ये 4 पत्तों वाला जो फूल होता है ग्रीन कलर का, सिंबलाइज करता है गुड लक को और फॉर्चून को। ठीक है, तो सिंबलिज्म प्लस सिंबल्स, क्लियर हो गया आपको। अब टाइप्स ऑफ सिंबल्स, 2 तरह के सिंबल होते हैं हमारे पास, एक होते हैं सब्जेक्टिव और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव सिंबल। इन सिंबल को हम प्राइवेट और कन्वेंशनल सिंबल भी कहते हैं। सब्जेक्टिव होते हैं
वो सिंबल जो कि यूनिक होते हैं हर एक के लिए, और ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सिंबल जो कि सेम होते हैं हर एक के लिए। तो सब्जेक्टिव सिंबल जो कि हर एक के लिए यूनिक हुए, तो मैं बता रही थी आपको ऑब्जेक्टिव सिंबल जो हर एक के लिए सेम, सब्जेक्टिव सिंबल जो कि यूनिक है हर एक के लिए। अब सब्जेक्टिव सिंबल्स को हम लोग प्राइवेट सिंबल्स भी कहते हैं और ऑब्जेक्टिव सिंबल्स को हम लोग कन्वेंशनल सिंबल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेक क्या है, हर एक को पता है स्नेक जो है ये सिंबल है इविल का, बुराई का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कन्वेंशनल सिंबल। ऑन द अदर हैंड ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव सिंबल। अब मैं बात करती हूँ एप्पल की। जो एप्पल है वो हर एक के लिए डिफरेंट सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है एप्पल जो है वो हेल्थ का सिंबल है, कोई कहता है एप्पल जो है वो स्वीटनेस का सिंबल है, ऑन सो ऑन। लेकिन अभी स्क्रीन पे देखें आईफोन का एप्पल। अब मैं आपसे पूछती हूँ ये जो आईफोन का एप्पल है ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? गूगल किए बगैर आप इस आईफोन के एप्पल को देखिए और बताएं क्या सिंबलाइज कर रहा है ये, कि मतलब ये एक एप्पल है और इसको बाइट किया हुआ है। तो जब आप इसके बारे में अपनी ओपिनियन दे रहे होंगे तो देखना आप सबका ओपिनियन एक दूसरे से वैरी करेगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसा सिंबल जो कि सबके लिए चेंज हो उसको सब्जेक्टिव सिंबल कहते हैं। या फिर ऑन द अदर हैंड जब राइटर एक वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, वो कुछ लिखना चाह रहा है, तो जब राइटर उसके अंदर कुछ ऐसे सिंबल्स यूज करे जो सिर्फ और सिर्फ राइटर इंटेंडेड सिंबल्स हैं, मतलब जो राइटर के अपने बेस पे उसके कुछ सब्जेक्टिव सिंबल्स हों, कुछ प्राइवेट सिंबल्स हों, तो वो हमारे सेकंड कैटेगरी में फॉल करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव सिंबल्स के अंदर। सेम ऐसे ही सिंबल्स जो कि रीडर उनको खुद के तौर पे इवैल्यूएट करे और हर रीडर के लिए वो सिंबल डिफरेंट मीनिंग कैरी करे, तो इट मीन्स वो अगेन सब्जेक्टिव सिंबल है। ऑन द अदर हैंड वो सिंबल जो कि सबके लिए सेम हो वो ऑब्जेक्टिव सिंबल होता है। तो आई होप कि आपको सिंबलिज्म, सिंबल और टाइप्स ऑफ सिंबल्स जो कि हमने पढ़ा है, सब्जेक्टिव सिंबल एंड ऑब्जेक्टिव सिंबल, सब्जेक्टिव को प्राइवेट एंड ऑब्जेक्टिव को कन्वेंशनल सिंबल भी कहते हैं, क्लियर हो चुका होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको यहाँ पे ये जो एप्पल दिखाया है जिसकी वन बाइट हुई है, आपके अकॉर्डिंग ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, आपने अपने कमेंट में अपने ओपिनियन को लाजमी शेयर करना है। एनी हाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।